जिंदगी और मौत का मसला है। एक पाकिस्तान भारत के बाहर, एक पाकिस्तान भारत के अंदर हो रहा है। गड़बड़ नहीं पर बल्कि पूरा के पूरा गड़बड़ झाला है। आज हम कह रहे हैं हिंदुओं जागो, कल एक कट्टरपंथी कहेंगे हिंदुओं भागो। कहाँ जाओगे? ऐसा कानून कहीं होता है जहाँ कह दे कि ये जमीन मेरी है, हो गया बापोट का जमीन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज क्या दिखाने वाली हूं? महाभारत में आज बात होगी जेल भरो वर्सेस जेल भरो की। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो धमकी आई है कि वक्फ के खिलाफ हम जेल भी भरेंगे, इतनी जेल भर देंगे कि कब्जा हो जाएगा जेल पर मुसलमानों का। तो वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने क्या धमकी दी है आज आपको बताऊंगी और उसी पर कर रही हूं महाभारत। क्योंकि आज महाभारत में सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूं कि क्या देश पर होगा वक्फ का कब्जा। ये क्यों पूछ रही हूं? क्या यह मुमकिन है कि पूरे देश पर वक्फ का कब्जा हो जाए? यह धमकी है या हकीकत है? मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि 10 से 12 साल और रुक जाइए, पूरे देश पर वक्फ का कब्जा हो जाएगा। उनका कहना है कि जिस तरह से बेधड़क बेरोक टोक जमीनों पर दावे हो रहे हैं, मंदिरों पर भी कब्जों से वक्फ हिचकिचा नहीं रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। इनको रोकने के लिए एक ही समाधान है कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही हिंदुओं के सनातन बोर्ड के नाम भी कर देनी चाहिए। अब इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, हड़कंप सा मचा दिया है कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही हिंदू सनातन बोर्ड के पास हो और उतनी जमीन हम लेकर रहेंगे। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि वक्फ के कब्जे रुक नहीं रहे हैं। कर्नाटक में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया गया। अब किसान कह रहे हैं हम कहां जाएं, सरकार की भी मिली भगत है, हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई। जम्मू में एक पूरे गांव पर दावा ठोक दिया, दिल्ली में संसद पर भी दावा कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि क्या जो सवाल कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। संसद पर भी दावा ठोकने वाले वक्फ को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ पर आंच नहीं आनी चाहिए वरना हम जेल भरना शुरू कर देंगे और जेल इतनी भर देंगे कि पूरे जेलों पर मुसलमानों का ही कब्जा होगा। वहीं दूसरी तरफ वक्फ को लेकर एक सहमति बनाने के लिए एक जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उस जेपीसी में रोज विवाद की खबरें आ रही। आज विवाद क्या हो गया? आज भी वहां से बैठक से वॉकआउट हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बैठक से वॉकआउट करते हुए सांसद हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई उस रिपोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार का पक्ष नहीं लिया गया, इसीलिए ये रिपोर्ट नल एंड वॉइड है। तो अब आप सोच लीजिए कि आम आदमी पार्टी भी वक्फ का दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई उससे सहमत नहीं है। यानी सियासत भरपूर है वक्फ को लेकर। सियासी दल क्या वक्फ के समर्थन में खड़े हैं? आज महाभारत इस पर भी कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ आज लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे ही पूछेंगे कि यह हड़कंप मचा देने वाला बयान उनका कहां से आया है। उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई पूरे देश पर वक्फ का कब्जा हो सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। वक्फ का कब्जा नंबर 1 जम्मू, दशकों से रह रहे परिवारों को नोटिस। कब्जा नंबर 2 महाराष्ट्र, सदियों पुराने मंदिर परिसर पर दावा ठोका। कब्जा नंबर 3 कर्नाटक, किसानों की 1200 एकड़ जमीन को अपना बता दिया। कब्जा नंबर 4 केरल, मछुआरों के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। कब्जा नंबर 5 लखनऊ, 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी। कब्जा नंबर 6 दिल्ली के 100 साल पुराने मंदिरों को अपना बताया। संसद भवन की जमीन पर भी दावा ठोका। वक्फ के बेधड़क कब्जों के सैकड़ों उदाहरण, लेकिन ये 6 हाल
फिलहाल के कब्जे हैं। इन जमीनों पर दावा तब ठोका गया जब वक्फ में सुधार के लिए सरकार एक बिल ला रही, यानी पूरे देश में वक्फ की ताकतों को लेकर एक चर्चा, एक बहस हो रही है। लेकिन तब भी वक्फ कब्जे न छोड़ने के लिए धमकियों पर उतारू। ताजा धमकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की आई। अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा। अब मौलाना खालिद के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा हाय है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है वो टच मी नॉट जैसा है कि अगर आपने छू लिया तो हाहाकार मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा। उसी से समझ में आता है कि गड़बड़ नहीं बल्कि पूरा के पूरा गड़बड़ झाला है। देवकी नंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है। बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है? बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये कांग्रेस सरकार नहीं जो डर जाएगी तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से, ये मोदी राज है और मोदी राज में किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू धर्म गुरु भी वक्फ की जमीन को लेकर सीधे सीधे अब सवाल पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का नाम आते के साथ ही संपूर्ण भारत को अब जानकारी हो गई है कि वो एक ऐसा जिहादी बोर्ड है जो कि भारत की माँ भारती की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाता है। यानी एक पाकिस्तान भारत के बाहर, एक पाकिस्तान भारत के अंदर बन रहा है। जब सनातन के लिए अलग से कोई बोर्ड नहीं और किसी के लिए अलग से बोर्ड नहीं, तो मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दे। वक्फ में संशोधन को लेकर मौलाना खुलकर धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल और अरशद मदनी जैसे मौलाना और नेता भी खुलकर समर्थन में आ गए। वक्फ को लेकर बनाई गई जेपीसी हल निकालने में लगी है, लेकिन आप ये दो तस्वीरें भी देखिए। जेपीसी मीटिंग में एक तरफ हाथापाई हो जाती है तो दूसरी तरफ नेता वॉकआउट कर जाते हैं। इन सब के बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक ऐसा बयान आया जिसने हड़कंप मचा दिया। वो कह रहे हैं वक्फ की जितनी जमीन सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या देवकी नंदन ठाकुर की मांग पर अमल हो सकता है? सवाल ये भी कि जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार को लेकर कोई हल हो पाएगा? और सवाल ये भी कि अब वक्फ को लेकर अगर मौलाना धमकी दे रहे हैं तो क्या सनातन की धमकी भी जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं महाभारत में अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास पहले जा रही हूं। देवकी नंदन जी, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके एक बयान ने एक हड़कंप सा मचा दिया है। आपने कहा कि 10 से 12 साल और रुक जाइए, पूरे देश पर वक्फ का कब्जा होगा। देवकी नंदन जी को मेरी आवाज तो मैंने गलत क्या कहा सुजल जी? मैंने क्या गलत कहा? आप देखिए, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट बनी है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। वो कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट बना हुआ है एयरपोर्ट वो भी पार्लियामेंट वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। वो कह रहे हैं दिल्ली में कितने ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड की जगह पर बने हुए हैं। तो उन्होंने तो धीरे धीरे अपनी बात का कहना वो शायद समय से पहले शुरू कर दिया है। जो मैंने कहा है उसमें अगर आपको कहीं भी संदेह दिखता हो तो उन्हीं की बातों को सुन के तो मैंने कहा है। मैं कह वही रहा हूं जो वो कह रहे, उनका सुन के मैंने बोला है कि एक दिन वही होगा कि वो कह देंगे पूरा भारत वक्फ बोर्ड का ही है, क्योंकि पूरे भारत में अकबर का और इन लोगों का, बेगम की, कोई इसी की पाल की, किसी का घोड़ा यहाँ होके निकला है, तो पूरा भारत वक्फ बोर्ड का ही है। आप ये कह रहे हैं कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही जमीन एक सनातन बोर्ड के पास भी हो। एक ऐसा बोर्ड बने जिसके पास उतनी ही जमीन हो, तभी ये सही होगा। आपको लग रहा है ये संभव है? क्यों संभव नहीं?
आप देखिए कितने मंदिर हमारे सरकारों के अंडर हैं, और देखिए कितने साधु संत महात्मा, कितने हमारे ईश्वर के प्राकट्य इस धरती पर हुए हैं। अगर उन्हीं स्थानों को आप हमें दे देंगे, उससे ज्यादा जगह होगी। इवन हमारे तो ईश्वर कई लीलाएं तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान में की हैं भगवान ने, अफगानिस्तान तक चले जाएंगे हमारी लीलाओं को देखे तो हमारे पास तो पूरा भारत में ऐसी कितनी जगह हैं जहां संत महात्मा और हमारे भगवान की लीला हुई है और अवतार हुआ है। और अभी भी जितने मंदिर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं, उनसे कितनी जमीन लगी हुई है। तो सनातन बोर्ड जब बनेगा और वो मंदिर, वो सारे देवालय जब वो हमारे सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे, तो आप देखेंगे कि लगभग उनके 50% तो हम वैसे पहुंच जाएंगे। मैं ये कह रही हूं कि आपने वक्फ की जो जमीन है, उसके लिए वो वक्फ बोर्ड कहता है कि तो हमारे लिए दान की गई जमीन है, जिन लोगों ने दान कर दी वो वक्फ की जमीन हो गई, तो आप लोग क्यों उस पर नजरें बनाए हुए हैं? सुचिजाति जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप हमको एक बात बताइए कि ये भारत का इतिहास कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना, 800 साल पुराना, कि लाखों वर्ष पुराना? बिल्कुल प्राचीन है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन है ना। तो प्राचीन है तो इस देश में मुगल तो नहीं आए थे 600, 700, 800 साल पहले? उससे पहले तो ये भारत राम का था ना, उससे पहले तो ये भारत कृष्ण का था ना, उससे पहले तो ये हमारा देश साधु संत महात्माओं का ही था ना। तो ये पूरी जमीन जब हमारी थी तो दान करने वाले कौन थे? कौन कर गए वक्फ बोर्ड को दान? अरे दान तो हमने किया है पाकिस्तान बनवा के। आप जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भारत की दी हुई जमीन है, दान की हुई जमीन है जिसपे आप लोग रह रहे हैं। बांग्लादेश हमने दान किया है जिसपे आप बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो इनको कौन दान कर गया? अरे वाह, तुम तो पाकिस्तान भी दान में ले लोगे, बांग्लादेश भी दान में ले लोगे, अफगानिस्तान भी दान में ले लोगे, और भारत में भी दान ले लोगे। और हमारे जो दान दिए मंदिर थे वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। आज वहां सरकारों का वहां करोड़ों रुपए, अरबों खरबे रुपए जो आते हैं, उनका पता ही नहीं है कितने लोगों को उस रुपए से क्या क्या हो रहा। उल्टा हमारे ऊपर तो प्रसाद में भी उल्टी सीधी चीजें खिलाई जा रही हैं। गाय का गौमांस खिलाया जा रहा है हमको। एक सनातन बोर्ड होगा तो कम से कम इस अधर्म से तो बच जाएंगे हम लोग। एक जेपीसी बनाई गई है और सबसे बात करके उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए के एक समाधान निकले, लेकिन आज भी वहां पर वॉकआउट हुआ है, पहले हाथापाई हो चुकी है। आपको लग रहा है इसके जरिए कोई समाधान निकलेगा देवकीनंदन जी? क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। वो कौन लोग हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जो खुली आजादी वक्फ बोर्ड को मिली हुई है वो और मिले? उन्हीं नेताओं से हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि सनातन बोर्ड बनाने में हमारा सपोर्ट करें। अगर वो वक्फ बोर्ड के साथ हैं तो कृपा करके वही सारे वही आजादी, वही रूल, वही रेगुलेशन सनातन बोर्ड को प्राप्त हो, और उसमें जैसे उनके धर्माचार्य उस वक्फ बोर्ड में हैं, वैसे ही हमारे धर्माचार्य सनातन बोर्ड में होने चाहिए। इसीलिए तो हमने सनातन बोर्ड की बात कही आपसे। आपको लग रहा है सनातन बोर्ड का जो एक प्रारूप होगा वो कैसा होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे मंदिर एक साथ आ जाएं और फिर सनातन बोर्ड में आ जाएं, यानी सारी जो मंदिर हैं उनकी सबकी जितने मंदिर सरकार के अंडर हैं और जो पुरातन मंदिर हैं वो सब सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे। और जो कई पर्सनल संस्थाएं हैं और पर्सनल संस्थाएं जो अपने बिहाफ पे उस मंदिर को बनाती हैं और चलाती हैं और रख रखाव करने में उन्हें असुविधा होती है, उसका भी देख रेख हमारा सनातन बोर्ड करेगा। और उन्हीं मंदिरों के माध्यम से हाई फाई जो गुरुकुलम की परंपराएं वो चलाएंगे, अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। उन्हीं मंदिरों से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वहां हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था हो, जो बेचारे अपना इलाज भी ढंग से नहीं करा सकते उनका इलाज भी हो। और जो जरूरतमंद लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनकी सेवा हम लोग उनके पास में जाएं, सनातन बोर्ड के माध्यम से जाएं, जिससे उन्हें बेबस होकर धर्म परिवर्तन न करना पड़े। बहुत सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में है। सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातनी सुरक्षित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह ने धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम जेल भर देंगे, ये हमारे लिए जीवन मृत्यु का सवाल है, हम जेल भर देंगे, इतने जेल भर देंगे मुसलमान के मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा जेल पर। जी, हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने धर्म को इतना सीरियस ले रखा है। और एक बात समझ लीजिए, अगर वक्फ बोर्ड रहेगा और सनातन बोर्ड नहीं रहेगा तो आप विश्वास कीजिए हम भी जेल भर देंगे। अच्छा, आप भी करेंगे? अच्छा, अगर हमारा साथ किसी ने नहीं दिया तो हम भी जेल भरेंगे। हम भी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे।
हमारी इच्छा यह है कि अगर वक्फ बोर्ड इस धरती पे भारत में है तो भारत में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और जो पार्टियां हमारा समर्थन नहीं करेंगी उन पार्टियों को फिर सोचना चाहिए कि हम सनातनी धर्माचार्यों के साथ उनका कैसा व्यवहार है। हम तो आपके बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम तो हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े नहीं होने देना चाहते हैं, हम तो हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कल को आके उनको भी न कह दे कि ये भी हमारी जगह है। सनातन को बचाने के लिए कंपलसरी, और इसी के लिए 16 नवंबर को बहुत बड़ा धर्म संसद होने जा रहा है दिल्ली में। आपके चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, जितने भी सनातनी और जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप बढ़ चढ़कर संत धर्माचार्यों को आकर समर्थन दीजिए, जिसमें हम लोग ये लड़ाई लड़ सके और सनातन बोर्ड का निर्माण कर सके। वक्फ बोर्ड रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सनातन बोर्ड चाहिए एनी हाउ। मैं देवकीनंदन जी आपसे, आप जो बोल रहे हैं, मैं एक और आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूं। आप जेल भरेंगे, वो भी जेल भरेंगे, तो फिर क्या परिस्थिति हो जाएगी इस देश में? जरा इसके बारे में सोचिए ना। वहां तो से आप एक बात बताइए, हमारे धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पार्टियों की नहीं है, नेताओं की नहीं है? हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा क्या? इस देश में हमें वोटिंग का राइट नहीं है? हम लोग वोट नहीं करते? हम इस देश में टैक्स नहीं भरते? हम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के लोगों के नेता जो हैं उनका ये अधिकार है कि हम लोगों की सुरक्षा करें और हमारे धर्म की सुरक्षा करें, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करें। उसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं हम। और अगर जेल भरने से ही हमें सनातन बोर्ड मिलेगा तो हम जेल जाएंगे। ठीक, हम किसी को भगाने, डराने, मिटाने नहीं जाएंगे जेल। हम अपने आप को बचाने, अपने सनातन बोर्ड को बनाने और हम अपने लोग आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए जेल जाएंगे। हमारे पूर्वज तो इस देश को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे पे चढ़े हैं। अगर हमें जेल जाना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, हम जाएंगे। देवकीनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन आपके बयानों ने हड़कंप जरूर मचा दिया है। अब देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि वो जेल भरेंगे तो हम भी जेल भरेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि उतनी ही जमीन हमारे पास हो वरना पूरे देश पर वक्फ का कब्जा होगा। अब ये जो मौलाना सैफुल्ला है जो कह रहे हैं कि इतने जेल भर देंगे कि जेल में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी। मैं शाजिया जी पहले आपके पास आ रही हूँ। आपने एक सीधा सवाल आपने सुना। अब ये बयान जो है ये हड़कंप मचा रहे हैं। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर ने कह दिया वो जेल भरेंगे तो हम भी जेल भरेंगे। तो ये स्थिति तो बड़ी एक तरह से डरावनी सी हो जाएगी, क्योंकि वक्फ के दावे और कब्जे रुक नहीं रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जेपीसी से जो खबरें आ रही है रोज रोज, कभी वॉकआउट, कभी लड़ाई, कि वहां पर भी कोई समाधान नहीं बनने वाला है। क्या होगा? सुचरिता जी, आपके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ। ये जो स्थिति है ये वाकई में भयावह है, प्रतीत हो रही है मुझे। और मैंने दोनों तरफ से इंतहा पसंदी बात सुनी है। अतिवादी जो बात होती है, महिष्ठावादी, यानी कि पूरी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों तरफ ले रहे हैं। तो ये है एक तरह से तनातनी का माहौल, और मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है वो ना हमारे हिंदू भाइयों के लिए अच्छा है, ना हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है इस पर हस्तक्षेप करने की जो लोग संजीदा हैं, चाहे वो अपने समुदाय को लेकर भी सिर्फ संजीदा हों, जिन्होंने मुसलमान का हुकूक के लिए फिक्रमंद है, चाहे वो हों या जिनको फिक्र है सनातन धर्म की, तो वो उनमें से जिम्मेदार लोग आएं और समझाएं। एक तरफ से अगर आप देखेंगे, हर एक मजहब को अपनी तरफ से काम करने का, अपने रिलीजन को बढ़ाने का, व्यापक करने का पूरा अधिकार है। तो अगर भाई साहब जो कथावाचक थे, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही सहजता से अपने बात को रखा, शांतिपूर्ण तरीके से। उनके कम से कम अल्फाज में उनके में कुछ किसी तरह की वो नहीं थी, तलखी नहीं थी। लेकिन जो स्थिति हो रही कि हम जेल भरेंगे, तुम जेल भरोगे, ये सब लोग जो संविधान की बात करते हैं कैसे कह सकते हैं? सालों साल हिंदू मुस्लिम साथ जिए हैं। और मुझे पता है क्या तकलीफ है, मैं दोनों की तरफ नहीं हूँ। मैं ना तो जो लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के हुकूक छीने जाएंगे, हमारी ज़मीन छीने जाएंगी, ना मैं उनकी तरफ हूँ, ना मैं ये जो भाई साहब कह रहे थे क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ और हमारे मंदिर। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे खुद के ज़ाती ख्यालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मैं सच में सोचती हूँ कि जो वक्फ बोर्ड है
ये मुसलमानों के खिलाफ काम करता आ रहा है। हमारे देश का मुसलमान इतना गरीब, इतना परेशान हाल नहीं होता। अगर आप देखें राजेंद्र सच्चर को भी भूल जाइए, आप आज के मौजूदा हाल भी देखिएगा कि बावजूद इसके अगर आप देखते हैं बेनिफिशरीज तो लोएस्ट 10% देश के लोग हैं, सबसे निचले हिस्से में ज्यादातर आप मुसलमान को पाएंगी। तो इसमें किसकी गलती है सुचरिता और जी? ये बार-बार तो कहा ये जो जाता है वक्फ बोर्ड वाले जो लड़ रहे हैं, अभी बहुत आवाज उठा रहे हैं सुबह शाम, नहीं सुनिए, बहुत जरूरी बात मैं कह रही हूँ, मुझे प्लीज सुनिए आप, जो लगातार सुबह शाम मुसलमानों की फिक्र करते हैं। सोचिए इन्होंने अब तक इतनी ढेर सारी जमीन जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं है, एक स्कूल, एक कॉलेज, मतलब अब तक कोई और होता तो कम से कम 500 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, 1000 स्कूल छोटे छोटे, अब चाहे मॉडर्न एजुकेशन के, कोचिंग सेंटर्स, तलाकशुदा बहनों के लिए एक देखिए मैं शाजिया जी, आप जो बात कह रही हैं, आप सोचिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। मैं एक बार जरा चेतन जरा जेपीसी में अब तक वाला ग्राफिक चलाइए, क्योंकि मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जेपीसी में अब तक हुआ क्या है। एक बार अजीज खान साहब जरा आपको भी बताऊं और इसके साथ साथ मैं कुरैशी साहब को भी बताऊं, क्योंकि जेपीसी के गठन में वक्फ की रिपोर्ट के खिलाफ आतिशी ने आज लेटर लिखा है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बिना पूछे ये रिपोर्ट भेज दी गई। वहीं हेमंत सोरेन वक्फ संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे, ये कदम संविधान और देश के खिलाफ है। ये बयान भी आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद। वहीं आप जानते हैं कि जेपीसी में कल्याण बनर्जी की किस तरह से तीखी बहस हुई थी, यानी ममता बनर्जी और टीएमसी भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अजीज खान साहब, देवकीनंदन जी कह रहे थे दल, राजनीतिक दल साफ करें वो किसके साथ है। हम लोग भी अब एक सनातन बोर्ड चाहते हैं, और हम चाहते हैं जितनी जमीन इनके पास है उतनी हमारे पास भी हो। आप साथ हैं उनके? देखिए सुचरिता जी, अभी नहीं, मेरी बात सुनिए आप। देखिए बात वक्फ बोर्ड की चल रही है, और देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो बनना चाहिए, इसमें क्या बुरा है? बिल्कुल हम लोग साथ में, और बीजेपी से पूछिए साथ में है कि नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश और बाकी कई स्टेट में इनकी सरकार है, ये साथ में है। दूसरा एक और उपाय हो सकता है कि वक्फ को भंग कर दीजिए, तो वो भी नहीं मांगेंगे सनातन बोर्ड। एक ये भी समाधान हो सकता है कि वक्फ को भंग कर दो। अरे स्पष्ट करने दीजिए। नहीं, वो ये भी समाधान है, ये वाला भी आप ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। देखिए समाजवादी, नहीं मेरी बात सुने आप। देखिए समाजवादी पार्टी चाहती सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और सभी धर्म पूरी तरह से फ्री होकर के वो अपनी अपनी संस्थाओं का, अपने अपने धर्म स्थलों की रक्षा करें। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। वो नहीं चाहती कि एक दूसरे को लड़ाएं, एक दूसरे को भिड़ाएं, एक दूसरे का आपसी सामंजस्य बिगाड़ें। लेकिन रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं तमाम नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, यकीनन बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। अब बताइए ना वक्फ बोर्ड है क्या? मैं जानना चाहता हूं। वक्फ का मतलब यह हुआ कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जब वो संस्था बनाते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वो ईश्वर के नाम पे उसे वक्फ कर देते हैं। नहीं तो ये, अरे भाई यही सवाल मैंने अभी देवकीनंदन जी से पूछा था। मैंने यही सवाल अभी देवकीनंदन जी से पूछा कि वक्फ के लिए कहा जाता है कि भाई जिसने दान में दे दी, जिसने दान में दे दी, नहीं सुनिए ना सर, जिसने दान में दे दी, लेकिन उनका कहना अलग है। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो दान, ऐसे तो आप कब से सोचेंगे कि हम कांग्रेस से थोड़ा निकलना पड़ेगा, सपा से आपको मैं एक बार आचार्य जी के पास एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उनके हक की बात करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, मुझे 10 सेकंड दे दें, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। आप शाजिया जी से हल्ला करने लगे। शाजिया जी एक मिनट जल्दी से आप कंप्लीट करिए, मैं आचार्य जी के पास जाऊं, क्योंकि उन्होंने, देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि भाई आपने दान कर दी, वो जमीन आपकी थोड़ी थी। रोक दीजिए प्लीज। देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न नहीं हो, समझना चाहिए। इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन को उनके बोर्ड के पास अधीन कर दिया गया, एनोनिमस पावर्स दे दी गई, एनोनिमस पावर्स दे दी गई, इतनी की वो जो मर्जी जिसकी जमीन को अपना बनाना चाहे बना सकते हैं, जिस प्रकार की एक डिस्क्रिशनरी पावर उनको दे दी गई बोर्ड बनाकर। लेकिन मुझे बताइए 1955 के अंदर मंदिर टेम्पल एंडोमेंट एक्ट जो आया, उसके अंदर हमारे जो मंदिरों की लैंड थी वो भी सरकार ले गई,
वो भी सरकार ले गई। वास्तविक तौर पे समझे, आज जो देवकी नंदन जी ने बोला है उसका अर्थ समझे कि जो हमारी जमीनें जो थी, जो हमारे मंदिरों की जमीन थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना एक्वाजिशन डाल दिया और 1955 के अंदर उन सारी जमीनों की, उनकी सारी आमदनी को सरकार अपनी तरफ ले जाती है। आंध्रा के अंदर, साउथ के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके अंदर से आप समझे कि लाखों करोड़ का फंड जो है वो सरकारें अपनी डेवलपमेंट के लिए लगा रही हैं। वो पूरे एक एक मंदिर के अंदर जो पैसा आ रहा है, जमीनें आ रही हैं, जो भी तथाकथित तौर पे मंदिर की प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर सरकार का कब्जा है। वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों नहीं है इस प्रकार का कब्जा? आज माने इस देश के अंदर सेकुलर नाम का देश है ना, सेकुलर है, सब लोगों को बराबर इक्वालिटी नाम की बात की जाती है कि राइट टू इक्वालिटी है, तो भाई यहां इक्वालिटी क्यों नहीं है? ये यहां पर एनोनिमस आपको बोर्ड बना दिया गया, एक सेपरेट बोर्ड बना दिया गया और सनातन की तमाम मंदिरों की, तमाम जमीनों को, तमाम मंदिरों के ऊपर जो इनकम हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। उसके बाद सरकार 80%, 90%, 99%, 95% तो जो पैसा है वो सरकारें अपने खर्चों में ले जाती है। आंध्रा के अंदर जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसके अंदर जो पैसा आ रहा है, उस पैसे के अंदर सरकार उस पैसे को लेकर विभिन्न बोर्ड्स के ऊपर, मुस्लिम डेवलपमेंट के ऊपर और रिलीजन्स के डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किए जाते हैं। क्यों सरकारी पैसा क्यों यूज किया जा रहा है? जो मंदिर का पैसा है, मंदिर में व्यक्ति ने दान किया, मुझे बताओ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात समझे, जब अंग्रेज गए इस देश के अंदर से, उन्होंने लैंड ट्रांसफर करी यूनियन ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया को लैंड गई पूरी की पूरी। तो इस देश के अंदर एक बात समझ लीजिए, जो भी लैंड पे रह रहा है वो ही इज जस्ट अ कस्टोडियन, एक्चुअल लैंड ओनर जो है यूनियन ऑफ इंडिया है। तो ये जो खेल खेल रहे हैं कि एक बार वक्त कर दिया, उसके बाद सरकार वो जमीन किसी और की हो गई, इस देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत सरकार एक चीज भी समझनी पड़ेगी, उसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। अजीज खान साहब, मैं आ रही हूं आपके पास, एक चीज आप अपना 10 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वरुण जी के बाद मैं कुरैशी साहब के पास जाऊंगी, दानिश साहब के पास। भाई क्या कंप्लीट करें? अब हम बात कर रहे थे, आपने बात करने नहीं दिया, पहले आचार्य जी को रोकिए तब मेरी बात कंप्लीट होगी। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन मैं ये कर रहा था कि ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमान गरीब हो रहा है और अगर वो वक्त की संपत्ति को पा जाता अमीर हो जाता। मैं कह रहा हूं 90% जो लैंड है वक्त की, वो मस्जिदों में है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, खानका है, मजार है। मैं कह रहा हूं कब्रिस्तान से क्या इनकम लेगा? क्या इनकम आएगा कब्रिस्तान से? क्या इनकम आएगी मस्जिद से? एक बात पहली बात स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, तमाम जमीनें ऐसी हैं जो सरकार कस्टोडियल में, सरकार के कस्टोडियल में है, वो किराया भी नहीं दे रही है। हकीकत यह है कि आज वक्त बोर्ड के पास तो समस्या है कि जमीन आपकी है क्या? पार्लियामेंट हाउस में बात कर लीजिए। उसके बाद जिस तरह पार्लियामेंट हाउस आपका है, किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि साहब वक्त बोर्ड बहुत अमीर है, उसके बाद तमाम लैंड है, ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट भी आपका है, बताइए ना क्या जायज बात बोल रहे हैं आप? हिंदू और मुसलमान ने कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना चाहिए, वो सारी की सारी शत्रु प्रॉपर्टी एक्वायर हुई, तो कहां से सरकार की नियत ठीक नहीं है। अगर नियत ठीक होती, वक्त बोर्ड में उसे दखल भी नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूं। इंडिविजुअल बॉडी है और इंडिविजुअल बॉडी अगर है, ये जो बयान आप चला रहे हैं, ये जो आप लोग बयान अभी स्क्रीन पर चल रहे थे, उसको जरा फिर से चलाइए, क्योंकि जो धमकी वाला लहजा है वक्फ को लेकर दानिश साहब, वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी जेल भर देंगे, कभी कब्जे कर लेंगे जेल पर, सड़क पर उतर आएंगे, मोदी की सरकार को दिखा देंगे। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं और एक बार फिर आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आया है। अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ से भी बयानबाजी फिर शुरू हो गई। अभी जो देवकी नंदन जी कह रहे थे कि हम थोड़े ही घर में बैठेंगे, फिर हम भी जेल भरना शुरू कर देंगे, क्या हो जाएगी स्थिति, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें आप समझ लीजिए कि सैफुल्लाह साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल संवैधानिक स्वर में कहा है, संवैधानिक स्तर पे कहा है। किसी ने कुछ भी बोला है वो उनका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। रह गई बात कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, देवकी नंदन ठाकुर या और जो भी जो धर्म गुरु हैं शायद, उनको आगे करके सुनिए उनको आगे करके अगर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। एक हमारा जो मामला है वक्फ बोर्ड का और सरकार का, डरा कौन रहा है? इसमें कहीं से कहीं तक दूर, सुनिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए, ऐसे इंटरप्ट कंप्लीट करिए, सुचारिता ऐसे काम नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अब सवाल यह है कि ये पूरी लड़ाई जो है ये मुसलमानों की और सरकार का जो संशोधन है
उसकी बात है। रह गई बात वो अगर कुछ क्लेम करते हैं, मान लीजिए कि भाई उनके मजहब में कुछ क्लेम करने की बात है तो वो सरकार से क्लेम करें, उनको अगर आंदोलन करना है, जेल भरना है तो भरे। रह गई बात कि जो बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है कि भाई हम लोगों को भी दिया जाना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी 3 राज्यों की अगर बात की जाए तो उन 3 राज्यों में तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, इन तीनों की जमीन मिला के 6 लाख एकड़ तो सिर्फ इनके पास है। कितनी है? 6 लाख एकड़। अब मुझे बता दीजिए कि फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे। और ये तो सिर्फ 3 राज्यों की बात कह रहा हूँ, इससे बड़े 2 बड़े राज्यों की जमीन। एक मिनट सुनिए मध्य प्रदेश की तो सुनिए राज्यों की जमीन से अब आपको क्या दिक्कत है? अब उन पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं क्या वक्फ बोर्ड? राज्यों की जमीन आपके पास कहाँ से? आप उसकी क्यों गिनती कर रहे हैं? की बात है, उसकी गिनती क्यों कर रहे हैं? सुनिए, हाँ, उसमें मंदिरों की बात है, उसमें मठों की बात है। नहीं, आपने अभी बोला कि ये लड़ाई केंद्र सरकार और मुसलमानों के बीच है। तो भाई एक मुसलमान तो यहाँ भी बैठी हुई है, शाजिया जी, वो तो नहीं है। और दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि सब लोग वक्फ के साथ हैं। ठीक है, वो भी मुसलमान, शाजिया जी वो भी मुसलमान। नहीं, हर मुसलमान थोड़ी है इस लड़ाई में साथ है आपके। वो भी मुसलमान है। बहुत से, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो एक चीज सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी एक बात सुनिए। बहुत से मुसलमान तो ऐसे हैं जिन्हें वक्फ के बारे में पता ही तब चला जब ये पूरी खबर हाईलाइट हुई। ये सच है। जो गरीब मुसलमान का दुश्मन है, आप सियासी ज्यादा हैं, मुसलमान आपके मुसलमान पना बहुत कम है, क्योंकि आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि गरीब इंसान का, चाहे वो हकदार हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो, उससे किसका फायदा है। आप जो है शरारत कर रहे हैं यहाँ पे। आप भाजपा का नाम इस्तेमाल करके दरअसल आप जो है पूरा जो माफिया बना रखा है कुछ अमीर परिवारों का, आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपको किसी भी गरीब मुसलमान की फिक्र नहीं है। आप सिर्फ राजनीति में एक चीज दानिश जी को लीजिए स्क्रीन पर, दानिश जी को लीजिए, आचार्य जी को लीजिए, कोई बात नहीं, दानिश संविधान की फिक्र है जी। शाजिया जी आ रही हूँ मैं, मेरा बहुत जरूरी है। हाँ मैं आ रही हूँ, क्योंकि शाजिया जी देखिए, दानिश जी जब मैं कहती हूँ आचार्य जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, दानिश जी के साथ, जब शाजिया जी भी तो एक मुसलमान और ऐसे कई मुसलमान हैं जिनको इसके बारे में, वक्फ के बारे में पता ही तब चला जब ये वक्फ संशोधन बिल को लाई सरकार। ये फैक्ट है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वक्फ इतना कुछ काम हमारे लिए कर रहा है, हमें पता नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। आप लोग बोलते हैं वक्फ ये कर रहा है, वक्फ वो कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों को पता ही इस बारे में तब चला जब ये पूरा मामला इतना विवाद बढ़ा। अब दूसरी बात, क्या ये लड़ाई देश के मुसलमानों वर्सेस केंद्र सरकार है जैसा आप बता रहे हैं? नहीं है। क्या सारे मुसलमान वक्फ के साथ खड़े हैं आपके साथ? बिल्कुल। मोदी सरकार से हमारा सामान्य हिंदू से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। सुनिए, सामान्य हिंदुओं से, विचारों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, ये तो सामान्य हिंदू, सामान्य हिंदू से क्रिश्चियन, सामान्य भारतीय से लेना देना है, सामान्य भारतीय से लेना देना है। आचार्य जी को इसलिए है क्योंकि आप लोग, क्योंकि वक्फ जमीनों पर कब्जा कर रहा है। हिंदू वर्सेस मुसलमान क्रिएट नहीं, सुनिए ना, नहीं, क्योंकि आप आम लोगों की जमीन पर वक्फ, आम लोगों की जमीन हड़पता है तो लेना देना हुआ ना सर। अगर वो जो 1200 एकड़ कर्नाटक में जमीन जिस पर दावा ठोक दिया, किसान प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर आ गए, वो कह रहे सरकार की भी मिली भगत है, हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई? कैसे हो गई भाई? तो क्या आम भारतीय से लेना देना नहीं है? जाके चैलेंज करिए ना कोर्ट में। आप जा कर सकते हैं क्या? वो भी तो एक प्रावधान नहीं है, कर सकते हैं क्या कोर्ट में? आपके वक्फ के न्यायालय में जाना पड़ेगा। क्यों प्रावधान नहीं है? अरे एक बात सुनिए, यही सब तो बदलाव करने हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, सुनिए, लोकतांत्रिक तरीके से तमाम चीजें जायज हैं। लोकतंत्र की मर्यादा में रह के आप तमाम काम कर सकते हैं, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हर आदमी का अधिकार है भाई, कौन रोकने जा रहा है? मैं वरुण जी को लेकर आई एक बार, वरुण जी को लीजिए, आचार्य जी को रखिए जरा। वरुण जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। अभी कर्नाटक में जो 1200 एकड़ की जमीन किसानों की, वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, किसान सड़कों पर है, तस्वीरें जरा देख लीजिए, और वो कह रहे हैं हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई? वो किसान कह रहे हैं इसमें सरकार की भी मिली भगत है। अगर सरकार ये होने दे रही है, हमारी जमीन क्यों वक्फ पे? और वो देख लीजिए, वो जो किसान खड़े हुए हैं उसमें कई तो टोपी लगा के खड़े हैं। ये भी आपको बताऊं तो ये मुसलमान क्या, ये मुसलमान के वक्फ के साथ हैं जिनकी जमीन ले ली वक्फ ने? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले देश को आगाह किया है कि देश में सिविल वॉर नहीं हो जाए इस मामले, इसलिए आपको साधुवाद।
दूसरा, मैंने आपको कई बार कहा, अभी जो इशू है, जैसे हिंदूवाद की बात आ रही है, तो हिंदू मंदिरों का जो कंट्रोल है सरकार से, वो हटना चाहिए। मैंने कई बार बात करी है, मैं भी समर्थन में हूँ, हिंदू मंदिरों से सरकार का कंट्रोल हट जाना चाहिए। अब ये वक्फ की बात 10 साल बाद ही क्यों आई मोदी जी को ध्यान, या मोदी सरकार को ध्यान 10 साल से क्यों नहीं आई? तो ये इसलिए आई है कि चुनाव में अभी 4 जून को जब ये परास्त हो गए, 240 सीटों पर रह गए, तो एक हिंदूवाद की नई क्रिएशन करना चाह रहे हैं ये भाजपा और इनके अनुवांशिक संगठन, कि एक हिंदू मुस्लिम पूरे देश में कर दिया जाए, तो चुनावों में उसका असर हो और जिससे इनकी बरकरार सरकारें बरकरार हो। पूंजीवाद का बीज तो आपने बोया कांग्रेस, पुरोहित जी बीज तो आपने बोला। कल आप मुझे बताइए, क्या आप बताइए, आपके समय में एयरपोर्ट बना, सब कुछ बना, मुझे बताइए क्या एयरपोर्ट की जमीन वक्फ बोर्ड की हो सकती है? आप आचार्य शब्द का उपयोग करते हो, मैनर्स तो है नहीं, मैनर्स तो है नहीं। अरे आप आपने उस लैंड को ट्रांसफर करवाया, मैनर्स है नहीं, आप में जाने से पहले आपसे डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठा हूं, प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड पर ट्रांसफर करने के लिए नहीं बैठा। बताइए। अच्छा आचार्य जी, आपको उन्हें पहले बयान पावर्स दे गए, अपना बयान कल आप आपके घर को अगर वक्फ बोर्ड कहते हैं हमारा घर है, तो आप क्या करेंगे? आज अरुण जी बोलिए। पहले मुझे ये बताइए, कर्नाटक सरकार पर जो लोग किसान कह रहे हैं ऐसे डिबेट करता नहीं कि मिली भगत है, उनको क्या कहेंगे ये बता दीजिए, जो किसान सड़कों पर आए। सुचारिता जी, मैं कर्नाटक की बात करना हूँ। केंद्र में यूनियन ऑफ इंडिया की सरकार है, भारत सरकार है, वो 10 साल से क्या कर रही थी? हाँ। अभी बात आई बार बार लैंड की, तो जब आजादी मिल गई, संविधान लागू हो गया, नए एक्ट्स हो गए पार्लियामेंट से, तो उन कानूनों के तहत आपको चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इच्छा शक्ति थी तो बदलाव कर लेते 10 साल में, अभी क्यों याद आई? दूसरी बात, जब अगर आप पुराने कागजों की बात करोगे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, सन 47 में जिसके पास जमीनें रही हैं, जिसके पास रिकॉर्ड है, उसको लौटा दीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं हमारी जागीरदारी की जमीन वापस लौटा दो, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो राजी हैं उस बात से। क्यों नहीं मोदी सरकार करती है? मंदिरों की जमीन मंदिरों को दे दे, सरकारी कंट्रोल हटा दे, जो सन 47 में जो जागीरदार लिस्ट थी, जागीरदारों की जागीर उनको लौटा दे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। 1955 के टेंपल एंडोनमेंट एक्ट लेके आते हो, सारे मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं। कौन लेके आया? नेहरू जी लेके आए ना भाई साहब। अब आपने तब मुझे बताइए ना, आज आप जो कह रहे हैं बदल लेते हैं, उसके बाद आप क्यों नहीं लाए? क्या कर रही थी? आप मुसलमानों के ऊपर मोदी सरकार क्या कर रही थी 10 साल में? अरे मोदी सरकार ले आती ना, मंदिरों पे क्यों बिठाया आपने? अरे मोदी सरकार ले आती ना, फिर क्यों बिठाया? इतने साल तक मोदी जी से नहीं बोला गया क्या 10 साल में आपसे? वो क्यों बना रखा? मोदी सरकार से नहीं बोला जा रहा, लाखों करोड़ मोदी सरकार से नहीं बोला जा रहा, आप लोग मोदी सरकार से नहीं बोल पाओगे, ले जाते रहे। मोदी सरकार, आपकी हिम्मत ही नहीं है। क्या अरे आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपके टाइम में तो हिम्मत ही नहीं मोदी सरकार से प्रश्न पूछने की। बोलो 10 साल से क्यों नहीं लाए मोदी सरकार? अब मैं लाए मोदी सरकार, लाए मोदी सरकार। मैं एक बार शाजिया जी से एक सवाल पूछूंगी, और शाजिया जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अजीज खान साहब ने बोला सनातन बोर्ड बना लीजिए, हमने कहा मना किया है। क्या सरकार सनातन बोर्ड को हामी दे पाएगी? ये इतना आसान नहीं होगा कि एक सनातन बोर्ड बन जाए जहां सारे मंदिरों का जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बोर्ड के पास रहे। देखिए, अगर आप पूरी ऑब्जेक्टिवली सुनना चाहती हैं, अगर मैं इस वक्त एक पार्टी की नुमाइंदगी ना कर रही हूं, प्रवक्ता नहीं हूं, अगर मैं खुद अभी इस वक्त मुसलमान भी नहीं हूं, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के संविधान की अगर बात करूं तो हर एक धर्म को बराबर तौर पर सारे हुकूक और अधिकार दिए गए हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड है औकाफ और इंसाफ के लिए, तो वैसे अगर हमारे हिंदू भाइयों को लगता है, सिख भाइयों को लगता है, और हमारे पारसी भाइयों को लगता है, या जैन भाइयों को, तो बराबरी के हक के अनुसार उनको उनकी जमीन को भी उनके लिए होना चाहिए। इसके लिए कोई भी अगर और मुश्किल क्यों होगा? अगर ये भारतीय जनता पार्टी लाए, कोई प्राइवेट मेंबर ले आए, कांग्रेस ले आए, मैं चुनौती देती हूँ उनको, ले आए, कोई नहीं अपोज करेगा इसको, और जो अपोज करेगा उसकी भी असलियत सामने आ जाएगी। नहीं, आज देखिए मैंने देवकीनंदन जी से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि दल बताए कौन हमारे साथ खड़ा है। आप वक्फ के साथ तो खड़े हो जाते हैं, वक्फ के खिलाफ खड़े होकर दिखाइए, तब हम माने हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, ये हो पाएंगे आप? वो कह रहे हैं वक्फ जो धनाधन कब्जे कर रहा है हमारे मंदिरों पर भी, आपकी हिम्मत नहीं होती, आप बोल दें कि मंदिर पर कब्जा क्यों नहीं, मंदिर पर कब्जा कैसे किया, वो ये पूछ रहे हैं। सुचरिता जी गलत है। अगर जो लोग सुचरिता जी, मुस्लिम भाई बैठे, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में शाजिया जी से पूछा आपने, वो इधर उधर पता नहीं कहां घुमाने लगी। उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि उनको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। उनको धर्म में
धर्म की मदद, यानी जो भी धर्म अपना काम कर रहा है उसकी मदद से कोई लेना देना नहीं। हिंदू और मुसलमान में अच्छा लगता है, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, भाई हम कह रहे सनातन बोर्ड बनाने की अगर मांग हो रही तो उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, बोर्ड बना दे। लेकिन वक्फ बोर्ड को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। आप वक्फ के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लेते? उसको सुनिए ना मेरी बात, वक्फ के खिलाफ स्टैंड लीजिए, ये कह रहे हैं देवकीनंदन। सुनिए ना, उनका ये कहना स्टैंड नहीं लेंगे तो हम मानेंगे हमारे खिलाफ है। भाई ये तरीका आपका डिबेट का रहा नहीं। नहीं सर मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक राजनीतिक स्टैंड लेने की जरूरत है जिससे मंशाएं साफ रहें, सिर्फ दिखावटी ना। बहुत बहुत धन्यवाद।